हमारा हक भी हमें लेकर वापस देते हैं। ये ऐसे मुमकिन नहीं है और ना होना चाहिए, क्योंकि कानून और आइन इस चीज़ की जाती है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नईम चौधरी आज आपके साथ एक नए प्रोग्राम, एक नए मसले मसाइल के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़रबाज तहीम साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हैं, जो एक जाने माने नाम है। हाई कोर्ट में कानून को, आइन को, हर चीज़ को अपने साथ लेके चलते वो बड़े साफ सुथरे आते हैं। उनका एक नाम है, उनका एक अच्छा एक तजुर्बा नसर है। और आए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि पुलिस से प्रोग्राम जो इस वक्त हम लेके आए हैं कि आज का जो प्रोग्राम है, पुलिस से वकला को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिले। दूसरा है जी, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की बजाय कानून के रखवाले और आइन के रखवाले वकला को कत्ल करने लगी। आया हमारा जो आइन है, हमारा जो चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने इस हवाले से ये इकदाम किया है। आगे भी हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे चीज़ें चलती रही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या, अब आम आवाम चाहती है, आम आवाम क्या, कि उनको जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं हमारे वकला, जो हमारी जान माल हर एक चीज़ के लिए, हमारे सबसे हमारे मामलात के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, माशरे में जो एक तफ़रका है जिसको चलाने के लिए वो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, हमारा हक भी हमें लेकर वापस देते हैं। इस हवाले से ये प्रोग्राम है। और मैं सबसे पहले तो सवाल ये पूछूंगा अज़रबाज तहीम साहब से कि पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ जो हमें देती है वो किस तरह देगी। ये काफ़ी पिछले कुछ सॉरी बात रहते, हम तो आम शहरी हैं। आम शहरी तो जो वकील है, वकला है, जज साहब हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सारे हैं, वो उनको देती है। अगर कल को कुछ छोटी बात भी कोई मसला मसाइल होता है तो वो तो क्योंकि उनके पास असला होता है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाया, आपसे मुझसे इस बारे में राय ले रहे हैं। तो गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि इसमें जो बेसिक मसला है कि हमारी जो पिछले दिनों में ना कानून साजी हुई है, कुछ कानून साजी ऐसी हुई है कि कानून साजी पहले हो गई है, उसके पैरामीटर बाद में आ रहे हैं। तो कोई भी कानून साजी जो होती है ना, सबसे पहले कानून साजी करने से पहले उसके आगे मैकेनिज़्म बनाए जाते हैं। तो वो प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है। जो डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने सारी ये कानून साजी की है। यानी कि एक सीटीडी बनाई है तो उसका बाकायदा कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया। उसी सिस्टम पुराने में से ही लोग उठा के उसी सिस्टम को ये करके ये चला रहे हैं। तो इसके लिए मैकेनिज़्म होना ज़रूरी है। तो पिछले दिनों जो वाक़यात हुए हैं, ये बड़ी इनसिक्योरिटी जो वकला के दरमियान आई है और इदारों के दरमियान, ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पा रही। और इसके सिलसिले में हमारी जो बार की लीडरशिप है उसने बड़ा एक पॉजिटिव और बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है। उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया है। तो ये आम पब्लिक में भी ये तअस्सुर था। अब उसके बाद ये वकला के दरमियान में भी ये चीज़ आई है। तो वकला ने इसको बड़े अच्छे तरीके से, हमारी बार की जितनी भी लीडरशिप है उन्होंने बड़ा इसको इनिशिएटिव लिया है इसका, और उन्होंने इसको हाईलाइट किया। हड़ताल की बार की वो मुसलसल चल रही है। तो इस बुना पर अब एक नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो जिन्होंने ये कानून को अपने हाथ में लिया है उन तक कानून जो है ना वो उनका पीछा करेगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा जहाँ पर वायलेशन हुई है। तो अब ये इस चीज़ को जो है ना जो कल पॉजिटिवली ये एक हुआ है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसरान को उन्होंने सस्पेंड भी किया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बार ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। सर, मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन करूँगा व्यूअर्स के हवाले से, क्योंकि आवाम जानना चाहती है। आवाम भी, क्योंकि उनको भी ये बड़ा दुख हुआ है कि वकला, 2 वकला इस कत्ल हो गए हैं, जो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि जुल्म हुआ है, समझता हूँ जुल्म हुआ है। एक तो मैं ये कि पुलिस को क्या अथॉरिटी है कि वो आइन में, इंसाफ में, जब एक कानून जज उसका कटहरे में खड़ा है, मुलजिम खड़े, उसका फैसला हो रहा है, और ये आकर उसको एक तो वकील को थ्रेट करें या कुछ करें, एक ये। दूसरा ये कि जो वकील शहीद हो गए, मैं शोधा ही कहूँगा, ठीक है, जो चले गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनके भी पीछे काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे थे, सारे मामले आया बार या पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म, उन्होंने उनके हवाले से, उनके वर्सान के हवाले से क्या किया है? नहीं, अब जो ये रिसेंटली 3-4 दिन की ये स्ट्राइक चल रही थी बार की, उसके नतीजे में ये सारे लोग इकट्ठे एक पेज पे हुए हैं। इन्होंने, इसमें पुलिस भी आई है, इसमें हमारे जो सियासी लोग हैं वो भी आए हैं, हुकूमत के लोग भी आए हैं, और बार के मुकम्मल सारे लोग वो भी आए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया है।
تو اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو جس کے نتیجے میں اب یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کو جو ہے نا جو ظلم ہوا ہے کسی کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ وکیل بھی کوئی ہو جرم کرے، کوئی بھی شہری جرم کرتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، تو اس کے خلاف پراپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد اس کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد اس کا چلان مرتب انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن کے بعد اس کا چلان عدالت میں جاتا ہے، تو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے، تو پولیس تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس خود ہی انویسٹیگیشن کرے، خود ہی سزا جزا کا بھی تعین پولیس کر لے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ قانون اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جی دوسرا سوال تھا کہ وارثان کو گورنمنٹ پاکستان نے، حکومت پاکستان نے ان کے وارثان کے حوالے سے کیا کیا؟ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس سے یہ لگے کہ پولیس یا پولیس کے وجہ سے یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں یا جو جن کا انہوں نے مرڈر کیا ہے، اب اس کے گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ کوئی ایسا انیشیٹ نہیں لیا، ہو سکتا ہے آج کل یا آنے والے دنوں میں کوئی لے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بندے جو اس میں ناحق قتل ہو گئے ہیں تو ان کو جو ہے نا کمپنسیٹ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو ریاست اسی لیے کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اظہر عباس تھیم صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے میرے ساتھ، اور ان کے جو گلا قتل ہوئے ہیں اس حوالے سے ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، اور حکومت پاکستان سے ہماری طرف سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو قتل ہوئے ہیں، یہ میں قتل پھر دوبارہ میں کہوں گا، جو شہید ہوئے ہیں وکلا، ان کے لیے ایک تو ان کے وارثان کے لیے حکومت پاکستان کو فوراً کو حل کرنا چاہیے، چاہے وہ ابھی ہوا یا نہیں ہوا ثابت۔ میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ہو گیا یا نہیں ہوا ثابت، میں چاہتا ہوں کہ انصاف ملے، ان کو انصاف دیا جائے۔ دوسرا سب سے بہت جو بڑی اہم بات ہے کہ حکومت پاکستان کو، پولیس کو، جو محکمہ ہے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ وکلا اور پولیس یہ جو محکمے ہیں یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، عام عوام کے تحفظ کے لیے ہے، لہٰذا ان کا جو آپس میں ہوتا ہے، ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے یا آپس میں کوئی بحث ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جائے، ایسا قانون، ایسی چیز سامنے لائی جائے جن سے آپس میں یہ دونوں ادارے بیٹھ کے کام کریں۔ میں آپ کا ہوسٹ نعیم چودھری اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ ہمارا حق بھی ہمیں لے کر واپس دیتے ہیں۔ یہ ایسے ممکن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ قانون اور آئین اس چیز کی اجازت